हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का आप लोगों के लिए राइट नाउ पे करेंट फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे, आपके सामने जब भी आएगी, आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है, क्योंकि टाइम मतलब जनरल रीडिंग है। जो चीज़ मैच नहीं हो रहा है उसको जबरदस्ती अपने लिए नहीं लेना है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। इस रीडिंग पे हम लोग देखने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप कैसे, पहले देखेंगे आप कैसे ऊर्जा में हो, आपके पर्सन कैसे ऊर्जा में है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उनका करेंट थॉट्स, उनका करेंट फीलिंग्स, उनका आपके लिए इंटेंशन क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग उनका कुछ हिडन मैसेजेस पढ़ेंगे जो शायद वो बताना चाहते हैं, शायद वो बात होता तो बताते। एंड आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ये रिलेशनशिप आपके लिए क्या कितना सेफ है एंड आपको क्या करने का ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते हैं गाइस। आपने अपने पार्टनर को याद कर लो या फिर उनके नाम को मन ही मन में 3 बार ले लो। एंड जिनको मानते हो, जिन भी भगवान जी को मानते हो, उनको याद कर लो। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, होली स्टार्ट हो चुका है। मेरे तरफ से सबको बहुत सारे बधाइयाँ, हैप्पी होली, शुभ होली, होली का हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए, आप सबको, आप सबके फैमिली को, आप सबके लव्ड वन, डियर वंस को, सबको हैप्पी होली। बहुत सारा होली खेलना, बहुत सारा सबको खुशियाँ बांटना, खुद को खुशियाँ, खुद के लिए खुशियाँ बांटना, सबको कलर से भरा देना, सबके लाइफ में बहुत सारे कलर लेके आना। होली मीन्स कलरफुल होता है ना, सब खुश रहते हैं, ठीक है। चलो, राइट नाउ पे आप क्या सोच रहे हो, राइट नाउ पे आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। ओके, मेजर आर्काना आ चुका है गाइस। आप न्यू बिगिनिंग्स के लिए सोच रहे हो, यस। दो मेजर आर्काना आ चुका है गाइस। आप सोच रहे हो न्यू बिगिनिंग्स करना, आप सोच रहे हो पुराने जो भी चीज़ हुआ है उसको ख़त्म करना, पुराने जो भी खराब चीज़ है उससे बाहर निकलना, उसको ख़त्म करके हुए आपके पार्टनर के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको पुराने चीज़ों में नहीं रहना है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन को शायद आपसे बातचीत करनी है, यस। उनको भी पुराने चीज़ों में नहीं रहना है, उनको भी अगर आप लोगों का अभी लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट चल रहा है तो उनको वहाँ पे नहीं रहना है, आपके साथ आगे जाना है। कमिटमेंट देना है तो कमिटमेंट दिया जाए, शादी करना है तो शादी हो, शादी हो चुका है तो आगे बढ़ा जाए। पुराने जो सेल्फ थे वहाँ पे नहीं रहना है, आगे मूवमेंटशिप चाहिए उनको। इसके लिए अगर सबसे बात करना पड़े तो वो राजी है, आपसे बात करना पड़े तो राजी है, ठीक है। ऐसे ऊर्जा आ रहा है। मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, थैंक यू यूनिवर्स। या उनको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि चेंज आ जाए, ठीक है। इसीलिए बहुत हद तक कोशिश भी कर रहा है। मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए गैस थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई ये कार्ड्स आया था। उनके दिमाग में चीज़ें चल रहा है, ठीक है। एंड मुझे जितना समझ आ रहा है कि थर्ड पर्सन को हटा के आपके साथ, यस यस, इट्स अ कंफर्मेशन। थर्ड पर्सन को हटा के बीच में जो आया है उसको हटा के, चाहे आप पहले आए हो चाहे वो उनके थर्ड पर्सन पहले आया है, तो उनको हटा के आपको लिया जाए, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, जो आपके साथ शायद पहले नहीं हुआ है। और अगर आपने पहले इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए तो आप करो, ये वो चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ओके, चलो, ये आपका और आपका पार्टनर का करेंट सिचुएशन है गाइस। अगर कोई नॉइज आ रहा है तो आई एम सॉरी, बिकॉज सारे बच्चे होली खेल रहे हैं बाहर, तो बहुत चिल्लम चिल्ली हो रहा है, कुछ बोल नहीं सकते, है ना, बाहर है तो, लेकिन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ तो आ रही है। ओके,
अभी हम उनका आपके लिए करेंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब करेंट थॉट्स देखने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्स आ चुका है गाइस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका पार्टनर का करेंट थॉट्स। ओके, हायराफेंट आ चुका है, किंग ऑफ कप्स आ चुका है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका पार्टनर का करेंट थॉट्स बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का करेंट थॉट्स बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का करेंट थॉट्स बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गाइस। मैंने पांच कार्ड्स लिए, आप देख रहे हो, नाइट ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द टेम्परेंस। पांच में से गाइस तीन आया है मेजर अरकाना, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा आप इनके दिमाग में छाए हुए हो, ठीक है। ओके, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे मुझे नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है गाइज, नंबर 9, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कलर्स यहाँ पे रेड, ग्रीन, वाइट, मैरून, येलो, ब्लू, ग्रे, ठीक है, ये मुझे कलर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ज़ोडिएक अब तक आ चुका है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया, नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टॉरस पहले ही बोला था, यस। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ चुका है यूनिवर्स, गाइस एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ चुका है, हाँ ऑब्वियसली यूनिवर्स को तो बोलना ही है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, आप लोग फंबल कर रहे हो क्या, मतलब आपके पर्सन दैट मीन्स आपके बारे में राइट नाउ पे सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स, क्या छुपाया जा रहा है, 7 ऑफ सोर्स क्यों आया, टेम्परेंस क्यों आया यूनिवर्स, ओके ओके, चारों के चारों राशि आ गए गाइस, ठीक है। नेम इनिशियल यहाँ पे हो सकता है ABCDE, HIJ, K हो सकता है, ठीक है, अभी तक के लिए मुझे यही दिख रहा है। S हो सकता है किसी का, T हो सकता है किसी का, ठीक है, ओके। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स के साथ उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना है, बहुत जल्दी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनको बहुत जल्दी से आपके साथ बातचीत करना है। आपको एक
एक कमिटमेंट देना है, आपको एक वादा देना है, आपको अगर आप डर रहे थे आपका डर चला जाए, अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर आप ये सोच रहे थे कि ये इंसान मुझे लेके सोच भी रहा है कि नहीं, ये इंसान मेरे साथ आगे जाना चाहता है कि नहीं, तो वो डर चला जाए, ठीक है। एंड आपको अगर मन में डर था कि ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, सिर्फ मैं ही करता हूँ, ठीक है, तो वो चला जाए, क्योंकि ये इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करता है, ये इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। एंड और इनका प्यार कहीं हिलने नहीं वाला है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? क्योंकि पेंटिकल्स आ चुका है, जो कमिटमेंट है, जो वादे हैं। एंड मुझे लग रहा है ना, आपको आपके पर्सन आपको क्वीन के ऊर्जा में देख पा रहा है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, जेंडर अपने अपने तरफ से देख लेना गाइस, ठीक है। आप लड़के हो आप लड़की हो, जो भी हो, आपके पर्सन आपको क्वीन की ऊर्जा में देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, आप बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत काम हो, आपको कोई चीज का डर नहीं है। ये चीज उनको देख के आपके तरफ आना है, एक कमिटमेंट वादा करना है, ठीक है, बातचीत करना है, कुछ क्लियर करना है, पास्ट में कुछ हुआ था उसको क्लियर करना है, ठीक है, चाहे आपके मन में हो चाहे उनके मन में हो। एंड वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहिए उनको। एंड जो सिनेरियो आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको उनको ठीक करना है, उनको इस चीज को, इसके बारे में वो किसी बड़े से, दो बड़े इंसान से बात करते हुए दिख रहा है, और मुझे मेल फिगर दिख रहा है, ठीक है। अगर फीमेल है तो भी उनके हो सकता है उनका शिवा बहुत प्रोमिनेंट है, हमारे अंदर शिवा एंड शक्ति दोनों रहते हैं, शिव शक्ति हम उनको बोलते हैं। तो जो डिसीजंस लेते हैं, देखना कभी कभी घर में किसी किसी के घर में मदरली जो फिगर होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, किसी किसी घर में फादरली फिगर प्रोमिनेंट होता है। तो हो सकता है कि फादर के अंदर भी मदरली फिगर प्रोमिनेंट हो सकता है, मदर के अंदर भी फादर फिगर प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मम्मी हो पापा हो डजंट मैटर, दो इंसान से बात हो रहा है, एंड जो दो इंसान से बात हो रहा है दोनों के अंदर ही फादरली फिगर प्रोमिनेंट है, मतलब डिसीजंस लेने वाले, जो अच्छा एडवाइस, सही एडवाइस देने वाले। कोई टैरो टीचर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकता है बड़े घर के, ठीक है। एंड उनको आपके साथ चीजों को बैलेंस करना है, वो चीजों में, पुराने चीजों में उनको नहीं रहना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो। एंड उनको है कि आपके साथ रियूनियन में आना है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेट करना है, कोई अच्छा पल बिताना है, कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट देना है, बातचीत नहीं हो रहा तो बातचीत हो, ठीक है। अगर दोनों के बीच में गैप आ चुका है, बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल बातचीत बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो बातचीत स्टार्ट हो। ब्लॉक्ड है तो अनब्लॉक करो, आप किए हो तो आप करो, वो किए हैं तो वो करना चाहते हैं, ठीक है। एंड बातचीत हो, चीजों में बेहतरीन चीजें आए, सब कुछ, सब लोग आप मान जाओ वो मान जाए, ये ऐसे उठ जाए। ठीक है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, आपसे प्यार तो करते हैं, ऐसा तो नहीं है प्यार नहीं है गाइस, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन थे। हो सकता है आप उन दोनों के बीच में आप बाद में आए हो, आपको शायद पता ही नहीं है, आप ऐसे ही नहीं आए, आपको छुपाया गया है कि उनके लाइफ में कोई और थे, एंड आपको भी लेके आ गए, या फिर आप दोनों थे, आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं हो रहा था, एंड हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो आपके साथ ठीक नहीं करके, आपके साथ सब कुछ सही नहीं करके बीच में किसी और को लेके आ गया कि नहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक है। समझ में आ रहा है? ये चीज दिख रहा है मुझे, एंड यही चीज उनको क्लैरिफाई करना है। उनको पता है वो अगर आते हैं आपसे आपके पास तो आप तो पूछोगे, क्योंकि उनको पता है, उनका इंट्यूशन ने उनको बता दिया, आपको सब कुछ पता है। एंड वो ना शांति चाहते हैं, ये जो भी चल रहा है सिनेरियो, यहाँ पे उनको शांति चाहिए, चीजों को बेहतर बनाना है, ठीक है। लिब्रा आ चुका है गाइस, कोई लिब्रा हो सकता है, आप लिब्रा हो सकता है, आपका पार्टनर लिब्रा हो सकता है, उनको आप दोनों के बीच में जस्टिस चाहिए, आप दोनों के बीच में जो भी गाइस कोई साउंड आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, कोई चीजें जो चल रहा है जो हल नहीं हो रहा है उनको बैलेंस लानी है आप दोनों के बीच में, जो भी अभी लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, मुझे ज्यादा लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट लग रहा है, तो बैलेंस लानी है।
आपके पर्सन बहुत टाइम तक इसमें क्रॉस रोड पे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड वो राइट नाउ पे बहुत ज्यादा मुझे पैशनेट दिख रहा है आपके लिए। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है स्ट्रांगली, एंड उनको एक होप है कि वो ठीक कर सकते हैं, उनको बात करके चीजों को हल किया जा सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स आया है, मैंने पूछा था यहाँ पे पैसों का बात था। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में गाइस पैसों के लिए ही शायद स्टेबिलिटी, पैसे मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, स्टेबिलिटी होता है। अगर जॉब सही नहीं है, जॉब स्टेबल जॉब नहीं है, तो फिर शादी करके खिलाएंगे क्या, है ना। हो सकता है आप मतलब जॉब नहीं करते हो, आप बिजनेस नहीं करते हो, आपको शायद जरूरत नहीं है, लेकिन वो उस पर्सन को भी शायद उस टाइम पे उसका करियर में प्रॉब्लम चल रहा था, तो किसी को तो करना पड़ेगा। इसी वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए थे पैसों को लेकर। अभी उनको लगता है कि उनका चीजें ठीक है, तो अभी वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। यस, पेज ऑफ सोर्स के साथ उनको आपको क्लैरिटी देना है। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड उन्होंने मेहनत किया है, हो सकता है आप भी अभी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। वो जो चीज था ना, एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो रिश्ता था ना, उनको बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट थे। ऐसे इन्वॉल्वमेंट ना नहीं आ जाता है, उन्होंने खुद ही बताया होगा, या फिर आप, मुझे तो नहीं लग रहा है आपने बताया होगा। अगर वाइस वर्सा है, अगर आपने बताया तो आपको भी लोगों ने बोला होगा नहीं उसको छोड़ दो। या फिर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने लोगों को मतलब पूछा है तो बोला कि इतना प्रॉब्लम है तो क्यों रहना है। अभी वो लोग उनके साथ नहीं दे रहे, वो लोग अलग हो गए जिन्होंने उनको उस टाइम पे एडवाइस किया था, ठीक है। वो चीज वो देख पा रहे हैं, एंड उनको समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखनी है, क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए उनको। अभी वो जो चल रहा था सिनेरियो, उन्होंने जो गलत फैसला लिया, उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया, वहां पे वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस आ जाए, ठीक है। हो सकता है उनका ट्रेवलिंग हो रहा है, कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। एंड उनको चीजों को सॉर्ट आउट करना है, फिक्स्ड करना है, वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंजल्स उनको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको हेल्प कर रहे हैं ताकि चीजें ठीक हो जाए। और यही है इंटेंशन के आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुराने चीजों को आप भूल जाओ, वो पुराने चीजों को उनको पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है उनका जो बिहेवियर रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है उन्होंने एकदम से आपसे कट ऑफ कर दिया, ठीक है। आपने कुछ बताया एंड आपके साथ डिस्कस ना करके आपको एकदम से घोस्ट कर दिया, एकदम से ब्लॉक कर दिया। तो उनको उस चीज का पेन है कि आपको जितना उन्होंने तकलीफ दिया, ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे ईगो में थे, हो सकता है उस टाइम पे गुस्से में थे, बाद में उनको रियलाइज हुआ है जब उनका गुस्सा कम हुआ, ईगो कम हुआ, ठीक है। ये एनर्जी आ रहा है, बॉटम में भी यही आ रहा है गाइस। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है लिटरली, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। एंड यस, वो आपको भगवान जी से मांग रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ सिनेरियो ठीक हो सके, ठीक है। अभी हम उनका आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे, राइट नाउ पे फीलिंग्स क्या है, उसके बाद हम इंटेंशन देखेंगे, ठीक है। ओके आपके पर्सन का राइट नाउ पे आपके लिए फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन का राइट नाउ पे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का राइट नाउ पे मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड करिए थोड़ा सा, फीलिंग्स क्या है राइट नाउ पे, फीलिंग्स क्या है। ओके यही है, अभी अभी यही कार्ड आया ना कि उनको वो हमिट जोन में हो सकते हैं कि उनको चीज़ों को समझ आ रहा है, ठीक है। एंड उनको खुद को पहचानने, हो सकता है पहले तो अपने आप को, खुद के बारे में सब दूसरों को जज करते हैं, सब दूसरों के बारे में सुनते हैं, खुद को क्या करना है, खुद क्या कर रहे हैं, ये तो किसी को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ना। हम लोग दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। उनको अभी पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया, उनके क्या गलती है, उनका प्रोस कौन क्या है। तो वही समझ जब आ रहा है, उनको लग रहा है कि पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना ही बेहतर है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि अगर फैमिली बीच में आ रहा है, अगर फैमिली नहीं मान रही है, तो उनको है कि आपको लेकर वो अलग से अपना दुनिया बसा ले, क्योंकि आपके बिना वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। उनके पास ऑप्शन है गाइस, मैंने पहले ही बोल दिया था पहले कार्ड निकल के कि थर्ड पर्सन थे, थर्ड पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन को हटा के आपको लेके आ रहे हैं,
ठीक है। जो लोग मैरिड है उन लोग सोच रहे हैं कि वो मैरिज खत्म करके आपके साथ रियूनियन करना है। जो लोग सिंगल है उनको है कमिटमेंट दिया जाए, जो थर्ड पर्सन है उनको हटा के आपको लिया जाए, क्योंकि इतने सारे उनके पास ऑप्शन है गाइस, लेकिन उनका दिमाग आप ही पे जाके अटक जाता है। यहाँ पे देखो, ये खुश नहीं है, जहाँ पे बोर फील कर रहा है, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा। कोई अगर उनसे बात करना भी आता है कि जस्ट डजंट केयर, डजंट बॉदर, ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। अभी उनका इंटेंशन देखते हैं। अच्छा, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करे क्या यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स क्यों आया यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स क्यों आया यूनिवर्स? मैंने बोला ना अभी देखो, वो आपसे ही प्यार करते हैं। ये सब कब से आ चुका है, आपसे ही प्यार करते हैं। आपसे जो जो प्यार करते हैं उसमें कोई खोट नहीं है उनको लोगों के बीच में, उनके पास जितने भी सारे लोग आ जाए, हो सकता है उनका फैमिली उनको दिखा रहा है प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, हो सकता है उनके पास आते हैं, है ना, तो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनमें, ठीक है। वो आप ही को ढूंढते हैं सबके बीच में। उनका आपके लिए इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? उनका पर्सन का इंटेंशन क्या है यूनिवर्स? इंटेंशन क्या है राइट नाउ पे? इंटेंशन क्या है राइट नाउ पे? इंटेंशन यही है कि आपके साथ बातचीत करके ठीक किया जाए, कुछ चीजों में क्लैरिटी आए। उनके दिमाग में एक चीज है, आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको क्लैरिटी दिया जाए, उनको क्लैरिटी चाहिए तो उनको क्लैरिटी मिले। उनका इंटेंशन यही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स? इंटेंशन में क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? हाँ, यही है उनको। यहाँ पे देखो, फिर से 4 ऑफ कप्स आ गया ना। अभी इन फीलिंग्स में भी 4 ऑफ कप्स आया था। उनके पास अगर कोई इतने सारे कप्स है, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं हो। उनको लग रहा है आप ऐसे उड़ के आओगे एंड उनको फिर से उनके साथ एक हो जाओगे, यही है उनका इंटेंशन। एंड यस, आपके साथ फैमिली बनाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनको हो सकता है उस टाइम पे उनके पास स्टेबिलिटी नहीं था, वो आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे पाए, ठीक है। अभी उनके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी उनको लग रहा है कि नहीं, मेरे पास अभी पैसे है, मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, मैं अपने फैमिली बना सकती हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कुछ करो ना करो, वो आपका ध्यान रख सकती है, ठीक है। और हो सकता है आप भी कुछ कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, एंड उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप दोनों मिलकर चीजों को हैंडल कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। उनको आपको अपना दिल का हाल बताना है, वो प्यार करते हैं, ठीक है। हाई हेलो बात करके स्टार्ट करना है। एंड पहले तो ब्लॉक्ड हो तो पहले मैसेज करना, अनब्लॉक करना है, हाई हेलो बात करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे कैसे एक मैसेज आता है। देखो, पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। दैट मीन्स पहले तो इनिशिएट लेना, आपको एक अनब्लॉक करना, हाई हेलो बातचीत करना। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, थोड़ा सा अपने दिल का हाल बताना। बॉटम में आता है किंग ऑफ कप्स, मतलब एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको जाना है, ठीक है। ओके, चलो। एंड आपके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे वो। बॉटम में, सेकंड बॉटम में एम्परर आया था, एडीज हो सकता है प्रोमिनेंट कोई, ठीक है। आप या आपका पर्सन एडीज हो सकता है। हमने इंटेंशन चेक कर लिया। अभी हमको देखना है उनका नेक्स्ट एक्शन। उनका दिल तो टूट रहा है, ओके। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स? ओके, उनका दिल इसीलिए टूट रहा था गाइस क्योंकि वो जगल कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड उनको अभी आ रहा है कि उनको आपके साथ ही खुश रहना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। वो खुश है, मतलब वो आपके साथ इनिशिएट लेना चाहता है। वो कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं था ना, अभी वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स, यस। उनको बात नहीं कर पाना, आपके साथ बातचीत नहीं हो रहा है। ये देखो, बातचीत पूरा बंद है, पूरा स्टॉप्ड है, इसीलिए उनको तकलीफ हो रहा है, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स? आपके साथ बातचीत होगा, क्लैरिटी मिलेगी, तब जाके उनका दिल का जो टूट रहा है ना, वो खत्म होगा। ये देखो, 5 ऑफ कप्स, जहां पे है खुशी नहीं है बिल्कुल भी। 9 ऑफ सोर्स, दिल में इतना सारा सोर्स घुसे पड़े हैं। 10 ऑफ सोर्स, देख लो,
जो जगल कर रहे थे उसमें कितना पेन में थे देखो। एंड यस, उनको आपके साथ पुराने दुख को भूल के आपके साथ आगे जाना है, ठीक है। एंड आपके साथ सेलिब्रेट मोड पे आना है, सेलिब्रेट करना है। यस, हायराफेंट देख लो आ गया है। चेंज चाहते हैं बॉटम में, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि हो सकता है उनके साथ छोटे, उनके पास दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे भाई बहन भी हो सकता है। उनके साथ वो डिस्कस भी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, ठीक है। ओके, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं वो हम देखेंगे। कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं यूनिवर्स, कांटेक्ट कब तक आ सकता है यूनिवर्स। कांटेक्ट तो अभी नहीं दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्स क्यों आ गया, 10 ऑफ वॉन्स क्यों आया यूनिवर्स। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मुझे तो कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड बॉटम में आएगा पेज ऑफ वॉन्स। बॉटम में वो इनिशिएट तो लेना चाहते हैं, किसी किसी के लिए 1 वीक के अंदर आ सकता है। मुझे बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो छुपा क्या रहे, क्या पास्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स क्यों आया ना, बस 7 ऑफ सोर्स क्यों आया ना, बस या देखो बॉटम में ये आया है, बॉटम में उनको रियूनियन करना है। बॉटम उस सेकंड बॉटम में यही आया है कि एम्प्रेस, उनको आपके साथ शादी करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे पैसे आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मैंने बताया ना कि पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कि हो सकता है कि उस टाइम पे उनका स्टेबिलिटी नहीं था, हो सकता है उनका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था। एंड राइट नाउ पे हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, ये हो सकता है। एंड शायद ये चीज उन्होंने छुपाए भी थे। यही है मैटर, यही है पास्ट के। वो जब सोचते हैं उनके लिए प्रॉब्लम यही आते हैं, ठीक है। एंड 10 ऑफ वॉन्स क्यों आया, बस 10 ऑफ वॉन्स क्यों आया, यही वो जगल कर रहे हैं, मतलब सोच रहे, दिमाग में उनका बहुत सारी चीजें चल रहा है कि उनको कैसे वो आपके पास आए एंड कैसे ठीक करे। मैजिशियन क्यों है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, कि उनको कुछ करना ना पड़े, आप खुद ही आ जाओ। देखो पैशन, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, मुझे एरीज ज्यादा दिख रहा है गाइस यहाँ पे। एंड उनको कुछ ना करना पड़े, बस बैठे बैठे पैशनेट रहे, एंड आप खुद ही आ जाओ, खुद ही सब अपना आप ठीक हो जाए, उनका ऐसा है। मुझे कांटेक्ट तो अभी नहीं दिख रहा है, और इक्का दुक्का के लिए 1 वीक के अंदर अंदर आ सकता है, ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर किसी किसी के लिए आ रहा है, बहुत कम, इक्का दुक्का के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके, चलो अभी उनका थोड़ा सा 1-2 मैसेज देखते हैं, उनका छुपा हुआ 1-2 मैसेजेस देखते हैं। यूनिवर्स राइट नाउ पे मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं उनके पर्सन, हिडन मैसेज। आई कैन फील यू, वो आपको फील कर पाते हैं। कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर, क्या बात करके चीज़ों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो आपको पूछना चाह रहे हैं। क्या बात करके चीज़ों को, यस आई रिग्रेट माई बिहेवियर, ये कल भी आया था ना गाइस। उन्होंने जो भी बिहेव किया आपसे वो उनके लिए दुखी है, उनको ऐसा नहीं करना था, लेकिन हो गया। सो अभी तो सॉरी ही बोल सकते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा गाइड करिए। ओके, सी 2 कार्ड्स आए, पहले आया प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट, फन टू शाइन। तो आपको बोला जा रहा है खुद के साथ खुश रहो। अगर आपके पर्सन को बात करना है, वो आते हैं, तो उनके साथ प्लेफुलनेस के साथ रहो, मन में रिग्रेट मत रहो, खुद के साथ खुश रहो, सबके साथ खुश रहो। दूसरा कार्ड आएगा, इट इज अ सेफ फॉर यू टू लव, ये रिलेशनशिप आपके लिए सेफ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। एंड बॉटम में आया है गाइस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे किसी किसी के लिए आ रहा है, पे अटेंशन पे करना है। अगर आपको लगता है, यहाँ पे आपका इंट्यूशन बताता है ये चीज आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। सबके लिए नहीं है, इक्का दुक्का के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड एंगेजमेंट, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आने वाले टाइम पे एंगेजमेंट दिख रहा है। ये रिलेशनशिप आप लोगों के सेफ है, लेकिन जिनको लगता है कि ये सेफ नहीं है, आपका इंट्यूशन आपको बता देगी, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। राइट नाउ पे आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स,
राइट नाउ पे आपके लिए क्या करने का जरूरत है आपको खुद के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। राइट नाउ पे आपको खुद को क्या करने की जरूरत है। यस, आप खुद भी हील नहीं हो, खुद को हील करो प्लीज। थोड़ा सा रेस्ट करो, खुद को हील करो। ये जो पुराने चीजों को लेके बैठे हो ना, उसको भूलो। जो हो गया सो हो गया, अभी आगे तो बढ़ना है ना। एंड तब जाके आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अपने आप को हील करो, चीजों से बाहर निकलो। एंड यस, सनकट के साथ न्यू उजाला आएगा। एंड यस, आपका फैमिली हो सकता है, आपका एक खुशहाली भरा, अगर मैरिड हो तो बच्चे आ सकते हैं, सिंगल हो, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो तो रियूनियन हो सकता है। एंड जब आप खुद के साथ खुश रहते हो तभी सब कुछ होता है ना। फैमिली, मैरिज, जैसे आप हर कोई खुश रहना चाहते हैं। पहले तो अपने आप को हील करो, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और सब मिलके अच्छे से होली मनाना। हैप्पी होली वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।